दोस्तों, इस घटना को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अभिषेक तो इस घटना को लेकर इतना टेंस हो गया कि उसे आज भी चैन की नींद नहीं आती। बात 2015 की है। दिल्ली के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में अभिषेक काम करता था। वह एक सीधा साधा और मेहनती लड़का था। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे और उसकी पत्नी नेहा एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। ऑफिस में हुई नई ज्वाइनिंग रिया बहुत खूबसूरत, आत्मविश्वासी और थोड़ी सी मिस्टीरियस थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रिया और अभिषेक एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते थे, इसलिए दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे रिया को अभिषेक से लगाव होने लगा और ये लगाव कब प्यार में बदल गया उसे खुद भी पता नहीं चला। एक दिन ऑफिस पार्टी में रिया ने अभिषेक को एक लड़की के साथ देखा। ये नेहा है, मेरी पत्नी। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए सबसे नेहा को इंट्रोड्यूस करवाया। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात रिया ने खुद से कहा, अगर अभिषेक मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी। रिया ने इंटरनेट और कुछ अजीब लोगों से संपर्क करना शुरू किया। आखिरकार उसे एक तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने उससे कहा, तुम्हें कोई उसकी पर्सनल चीज मुझे लाके देनी पड़ेगी, जैसे बाल, कपड़ा या फोटो। रिया ने चालाकी से अभिषेक की एक पुरानी शर्ट और उसका एक फोटो ले लिया। रात के करीब 12 बजे एक सुनसान जगह पर तांत्रिक ने काला जादू शुरू किया। मंत्र गूंज रहे थे, चारों तरफ अजीब साया मंडरा रहा था और उसी वक्त अभिषेक अपने घर में अचानक चीख पड़ा। अगले दिन सब कुछ बदल गया। अभिषेक को आईने में कोई और ही चेहरा दिखने लगा। रात को उसे कोई नाम लेकर बुलाता था। अचानक उसे गुस्सा आने लगा। शरीर कमजोर होता जा रहा था। एक रात उसने देखा, कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। तुम मेरे हो, वो हल्के से फुसफुसाई। अभिषेक डर के मारे बेहोश हो गया। नेहा ने यह सब नोटिस किया। तुम ठीक तो हो? उसने अभिषेक से पूछा। कोई है जो मुझे देख रहा है, अभिषेक ने कांपते हुए ये बोला। नेहा समझ गई, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। नेहा अभिषेक को लेकर एक पंडित और तांत्रिक के पास भागने लगी। किसी ने कहा बुरी नज़र है और किसी ने कहा प्रेत बाधा है, लेकिन कोई भी ठीक से इलाज नहीं बता पाया। हर दिन अभिषेक की हालत और ख़राब होती जा रही थी। एक दिन नेहा के दोस्त सोनल ने उसे एक नंबर दिया। ये एक पंडित हैं, रामानंद जी, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। आखिरी उम्मीद समझकर एक बार इनसे मिल लो। नेहा अभिषेक को लेकर पंडित जी के पास पहुंच गई। जैसे ही पंडित जी ने अभिषेक को देखा, उनका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। इस पर किसी का काला जादू है और वो भी किसी अपने ने ही किया है। नेहा बहुत चौंक जाती है। वह सोचती है कि हमारा अपना कौन हो सकता है। पंडित जी बोले, जिसने इसे पाने की इच्छा की थी लेकिन पा न सकी। पंडित जी ने 7 दिन तक विशेष हनुमान साधना शुरू की। रोज हवन होता, हनुमान चालीसा का पाठ होता। अभिषेक को रक्षा कवच पहनाया गया, लेकिन जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती वैसे वैसे बाधा भी बढ़ने लगी। एक रात हवन के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी। सारे दिए बुझ गए और अभिषेक के मुंह से किसी और ही आवाज़ आई, ये मेरा है, इसे कोई नहीं बचा सकता। पंडित जी जोर से बोले, जय बजरंगबली, और फिर मंत्रों की शक्ति से उसको बांध दिया। 7वें दिन पंडित जी ने कहा, अब समय आ गया है सच को सामने आने का। हवन के दौरान पंडित जी ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और अग्नि में आहुति दी। अचानक अग्नि में एक चेहरा बनने लगा। वह चेहरा रिया का था। नेहा और अभिषेक की आंखें फटी रह गईं। पंडित जी बोले, जिसने ये किया है उसका फल उसी को मिलेगा। उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान किया, जिसे काला जादू उसी पर वापस भेज दिया। उसी रात रिया अपने घर में अकेली थी। उसे वही परछाई दिखने लगी और आवाज़ें सुनाई देने लगी। आईने में उसका चेहरा डरावना दिखने लगा। वह चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस अंधेरे को उसने बुलाया था, अब वो उसी का हो चुका था। अभिषेक धीरे धीरे ठीक होने लगा था। उसने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा ना होता। नेहा मुस्कुराई और उसने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर। पर अभी भी कभी कभी रात में अभिषेक को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वह बोलती है कि मैं वापस आऊँगी।